आप देख रहे हैं क्रांति दस्तक। अभी हम प्रतापगढ़ के दलीपुर थाना क्षेत्र के दलीपुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं। हमारे साथ नए प्रत्याशी आशुतोष जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं चुनाव की सर क्या तैयारी है। सर आपको बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमसे मिले और ख़ास करके हमारे ग्राम पंचायत के बारे में आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुँचेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ कि चुनाव की, तो पिछले 1 साल से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और ख़ास करके मेरा चुनाव में जो तैयारी है वो डेवलपमेंट को लेकर है, विकास को लेकर है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे ग्राम सभा के अंदर बहुत सारे काम हुए जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए, बहुत सारे काम अधूरे हुए हैं। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। गांव में जैसे जब भी ग्राम पंचायत की चुनाव की बात की जाती है तो हमेशा आप देखते होंगे चर्चाओं में रोड की बात की जाती है, नाली निर्माण की बात की जाती है, शौचालय निर्माण की बात की जाती है, आवास की बात की जाती है, पानी की व्यवस्थाएं की बात की जाती है, बिजली की व्यवस्था की बात की जाती है। तो ये सारे काम ग्राम सभा के अंदर हुए, लेकिन जिस तरीके से ये काम होने चाहिए थे, जितनी मात्रा में ये काम होने चाहिए तो वो काम नहीं हुए। यानी कि आज बहुत सारे काम अधूरे हैं और मेरा अपना मानना ये है कि ग्राम सभा के अंदर अगर मुझे मौका मिलता है चुनाव जीतने का, तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं जो भी काम ग्राम सभा के अंदर करूँगा, जैसे कुछ बेसिक चीज़ बताऊँ कि आज हमारे ग्राम सभा के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारी बाजार है, दलीपुर बाजार है, वहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी निकलने की। तो नालियों का निर्माण ग्राम पंचायत के अंदर किया गया, लेकिन गुणवत्ता उनकी इतनी खराब थी कि कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद वो नालियाँ जाम हो गई। तो काम जो भी किया जाए, जो भी विकास किया जाए, उसके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ग्राम सभा के अंदर जो भी नालियों का निर्माण करूंगा वो सालों साल चलती रहेगी। अब सर ग्राम सभा सबसे बड़ी सर कमी है, सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे ग्राम सभा के अंदर सबसे बड़ी कमी की बात करेंगे तो 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे बात किया जाए तो लगभग 2 साल पहले पानी की टंकी बनके यहाँ पे थी और बहुत सारे लोग आज हमारे ग्राम सभा के अंदर, कुछ गरीब परिवार ऐसे जिनके यहाँ समरसेबल नहीं है, उनको पानी की समस्याएं हैं। आज भी वो अपने घर से थोड़ा दूर जाते हैं, दूसरे के हैंडपम्प से पानी भर कर ले आते हैं, या जिनके यहाँ समरसेबल लगा होता है वहाँ से पानी लेकर आते हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत दलीपुर के अंदर पानी की टंकी बनकर लगभग 2.5-3 साल से तैयार है, लेकिन अभी तक उसकी सप्लाई चालू नहीं हो पाई। तो मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मेरा सबसे पहला ये लक्ष्य रहेगा कि मैं उस टंकी को चालू करवाने का प्रयास करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे शासन से मिलना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, या जल जीवन के जो मंत्री हैं उनसे मुझे मिलना पड़े। तो मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा कि जो पानी के कनेक्शन पूरे ग्राम सभा के अंदर लगाए गए हैं वो चालू, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें देखिए ग्राम प्रधान के दायरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मेरा अपना प्रयास है कि जो चीज़ें ग्राम प्रधान के दायरे में नहीं होगी उसको मेरा प्रयास रहेगा कि चाहे मुझे विधायक से मिलना पड़े, या मुझे सांसद कोटे से काम कराना पड़े, या मंत्री कोटे से या शासन से मिलना पड़े, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं ये काम कराऊँ। दूसरी चीज़, हमारे बाजार के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कूड़े की। आज घरों में लोग सफाई करते हैं लेकिन कूड़ा फेंकने का कोई जगह नहीं है। मेरा सबसे पहला लक्ष्य ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ मिशन भारत पे वो काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कूड़ा फेंकने की व्यवस्था करेंगे। जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे एक गाड़ी भी है जो घरों से कूड़ा कलेक्ट करना और कूड़ा घर तक पहुँचाने का काम। तो पूरे बाजार के अंदर, ग्राम सभा के अंदर घरों के सामने 2-4 डस्टबिन होने चाहिए। आप घरों की सफाई करिए, कूड़ा डस्टबिन के अंदर डालिए, ग्राम पंचायत की गाड़ी आएगी, कूड़ा उठाएगी और कूड़ा घर में लेके जाएगी। ये करना है। दूसरी चीज़, ये ग्राम सभा काफ़ी बड़ी है तो 3-4 सामुदायिक शौचालय बनाने की भी मेरी प्लानिंग है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सामुदायिक शौचालय बनाया गया, लेकिन वो जंगल में बिल्कुल किनारे बनाया गया, गुणवत्ता उसकी इतनी खराब है कि आज आप देखेंगे तो उसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो गई। तो 3-4 सामुदायिक शौचालय, चाहे वो बाजार हो या ग्राम सभा के अंदर 3-4 जगहों पर वो बनाने का काम हम करेंगे। कूड़ा फेंकने की व्यवस्था हम करेंगे, साथ ही साथ जो भी जहाँ पर सड़कें की व्यवस्था नहीं है, चक्रोड की व्यवस्थाएं नहीं है, उसको हम पूरा करेंगे। सर चुनाव से किस तरह तैयार करना है? जी, चुनाव की किस तरह तैयारी करनी है? चुनाव की तैयारी हम अपनी, मैंने बताया कि हमारा चुनाव का लक्ष्य है, हम विकास के ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ग्राम सभा के अंदर लोगों से एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर मुझे एक बार मौका मिला तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत लगातार प्रयास कर रहा हूँ चुनाव जीतने के लिए। और मैं लोगों से कह रहा हूँ, एक बार अगर आप लोगों ने हमको मौका दिया, जिताया, तो दोबारा मैं चुनाव जीतने के लिए ये मेहनत नहीं करूँगा। मैं घर घर दोबारा प्रचार करने नहीं आऊँगा, क्योंकि 5 साल में काम ऐसा करूँगा
कि आप लोग मेरे काम के ऊपर हमको वोट दें। जी, आपसे जीतने के बाद सर ऐसे सर 3 काम क्या करेंगे कि अगली पंचवर्षीय में लोग आपको बिना और मांगे आप वोट दें? सर देखिए, 2-3 चीजें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले कूड़े की जो समस्या है, ये एक बेसिक समस्या है, जी। हर आदमी इससे परेशान है, एक व्यवस्था में वो करूंगा। जी। दूसरी जो पानी की समस्या है वो मैं करूंगा। कुछ मेरे और लक्ष्य है, जैसे दिलीपपुर बाजार के अंदर चौराहे पे चारों तरफ मेरा अपना प्लानिंग ये है कि मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा, जिससे व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेरा ये प्रयास है कि दिलीपपुर बाजार के अंदर किसी भी व्यापारी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। दूसरी, ग्राम सभा के अंदर जगह जगह आप देखते हैं कि यहाँ पे खंबे लगे हुए, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पास में ही सई नदी का घाट है, एक मंदिर भी बना हुआ है, तो हमारा वहाँ पे प्रयास है कि एक अच्छा सा शमशान घाट बनाने का काम वहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा कब्रिस्तान भी, जैसे मुस्लिमों के लिए है कब्रिस्तान बनाने के लिए, तो उसको भी अच्छे से डेवलप करने का काम उसको भी करेंगे। तो ये दोनों काम जो है। और मेरा एक प्रयास ये है कि ग्राम सभा के अंदर बहुत सारी सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर मेरी सोच है कि एक अच्छा सा पार्क हम बनाएंगे, जहाँ पर जो लोग एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, वो शाम को अपने स्वास्थ्य के लिए पार्क में घूमने जा सकें, एक्सरसाइज कर सकें, और खेल कूद के लिए एक अच्छा सा मैदान भी ग्राम सभा के अंदर होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं भी हम करेंगे। साथ ही साथ मेरी एक सोच अपनी खुद की है, चाहे वो मुझे व्यक्तिगत अपने हिसाब से करना पड़े, क्योंकि अभी हमारे दिलीपपुर ग्राम सभा के अंदर बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते क्योंकि उनको पैसा नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है कि भगवान जो मुझे दिखा सकते हैं और दोबारा मुझे मौका नहीं देंगे अगर मैं अपने वादों को पूरा नहीं। जी सर, आप सब कब से क्या है? मेरा परिचय, मेरा नाम आशुतोष सोनी है और मेरे पिताजी शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक थे, और अभी 6 महीना पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और अगर व्यवसाय की बात करूँ तो मेरा अपना ज्वेलरी का बिजनेस है और साथ ही साथ मैं प्रॉपर्टी का व्यापार करता हूँ। और मेरी अपनी एक सोच है, मुझे इस ग्राम सभा को इतना डेवलप करना है कि आने वाले टाइम में जिले के अंदर कई सारे ब्लॉक हैं, एक मिसाल बननी चाहिए कि दिलीपपुर ग्राम सभा के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आशुतोष सोनी जो प्रधान बना, उसने एक ऐसा काम किया कि पूरे जिले के अंदर एक मिसाल बनाई जाए कि अगर डेवलपमेंट और विकास होना चाहिए तो दिलीपपुर जैसा होना चाहिए, और अगर ग्राम प्रधान हो तो आशुतोष सोनी जैसा होना चाहिए। जिस तरह से प्रधान जी का जो बयान है, इस बयान से आपकी क्या राय है, अपनी राय दें और एक बार प्रधान बनाने का अवसर दिया। बहुत बहुत